इस कहानी की शुरुआत में हम ली नाम की एक ओल्ड लेडी को रात के समय अपनी कार में अपने ग्रैंडसन टॉम के साथ जाते हुए देखते हैं। लेकिन अगले ही पल कुछ डीमन मिस ली के ऊपर हमला करने लगते हैं। ली बड़े ही आसानी से उन डेमन को अपनी कार से टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रही थी, जैसे कि ये उनका रोज का ही काम हो। टॉम भी डीमन को कार से टकराते हुए देखकर काफी खुश हो रहा था और अगले ही पल मिस ली की मदद के लिए वहां पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, जो सभी मिलकर उन डीमन से लड़ने लगते हैं। दरअसल टाइगर और उसके साथियों के पास मैजिकल पावर थी, जिसकी वजह से वो सभी मिलकर उन डीमन को बुरी तरह से मार रहे थे। मिस ली इस समय अपने ग्रैंडसन टॉम के साथ ब्रिज पर अकेली थी, क्योंकि उनकी मदद के लिए टाइगर और उसके साथी डीमन से लड़ने में बिजी थे। अब अचानक से उसकी कार के चारों तरफ ग्रीन स्मोक छाने लगता है, जिसके बाद वहां पर लू नाम की एक विच आ जाती है। लू ने ही उन डीमन को मिस ली पर हमला करने के लिए भेजा था। मिस ली को मुसीबत में देखकर हू उनकी मदद के लिए उनकी तरफ भागता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाती है। दरअसल मिस ली एक गार्डियन थी जो मैजिकल सर्कल के 12 जोड़ियक योद्धाओं को कंट्रोल करती थी। हू और उसके सारे साथी जिनके पास अलग अलग मैजिकल पावर्स थी, वो सभी सर्कल के 12 योद्धाओं में से एक थे। इसीलिए अपने गार्डियन को मुसीबत में देखकर उनकी मदद के लिए वो आए थे। लू जो कि एक विच थी, वो मिस ली के ऊपर अपने डेमन को भेजकर इसीलिए हमला करवा रही थी क्योंकि मिस ली के पास फिनिक्स स्टोन था, जिसके अंदर एक फिनिक्स की पावर थी और लू फिनिक्स स्टोन हासिल करके सभी से पावरफुल बनना चाहती थी। दरअसल गॉडेस नू कुआ ने फिनिक्स की पावर से सृष्टि को बनाया था, जिसके बाद से काली शक्तियां फिनिक्स की पावर हासिल करने के लिए फिनिक्स स्टोन को हासिल करना चाहती थी। मिस ली की फैमिली हजारों साल से जोड़ियक योद्धाओं के साथ मिलकर फिनिक्स स्टोन की हिफाजत करते आ रहे थे और उसकी फैमिली के ब्लड लाइन का ही कोई एक व्यक्ति जोड़ियक योद्धाओं का गार्डियन बनता था। अगले सीन में हम 15 साल बाद के समय देखते हैं, जहाँ पर अब टॉम काफी बड़ा हो चुका है। अब टॉम जब अपने स्कूल में होता है तो स्कूल के कुछ लड़के उसे बुली करने लगते हैं, लेकिन टॉम उन लड़कों को इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। अब तभी एक लड़का जब टॉम की ग्रैंड मदर को एक पागल विच बोलता है तो टॉम को बहुत गुस्सा आता है और उस लड़के के ऊपर वो हमला कर देता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि टॉम खुद नीचे गिर गया था। अब इससे पहले कि वो लड़का टॉम को मारता, वो अनजाने में अपने हाथों से मैजिकल स्पेल निकालकर उस लड़के पर हमला कर देता है, जिससे वो लड़का स्कूल के छत से जा टकराता है। ये देखकर वहां मौजूद सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। टॉम तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था कि आखिर उसने ऐसा कैसे किया। स्कूल से बाहर आने पर टॉम को राव नाम की एक लड़की मिलती है जो स्कूल में न्यू एडमिशन लेकर आई थी। राव टॉम से कहती है कि मैंने सुना कि तुम उस लड़के को स्कूल की छत से टकरा दिया। इस पर टॉम उसे बताता है कि शायद ये उसके सुबह खाए जाने वाले प्रोटीन की वजह से हुआ है। राव और टॉम एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं और जल्दी वो एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। टॉम के पास तावीज देखकर राव टॉम से उन तावीज के बारे में पूछती है, जिस पर वो राव को बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर उन तावीज को बनाती है क्योंकि उनका मानना है कि वो उन तावीज की मदद से बुरी स्पिरिट को घर से दूर रख सकती है। मिस ली की पुरानी रीति रिवाजों की वजह से शहर में उनका घर किसी टेम्पल की तरह लगता था, जहाँ पर अक्सर लोग ऑरेंज चढ़ाकर चले जाते थे। टॉम राव के साथ बात करते हुए अपने घर तक पहुँच जाता है। उसकी ग्रैंड मदर जब टॉम को राव के साथ देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उसके घर आने पर उसकी ग्रैंड मदर उससे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी एक दूसरे से स्कूल में ही मिले थे। इस पर टॉम अपनी ग्रैंड मदर को समझाता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। वो अपनी ग्रैंड मदर से कहता है कि अच्छा हुआ कि राव घर के अंदर नहीं आई, क्योंकि घर के अंदर आने के बाद उसे और भी अजीब लगता। इस पर उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि तुम्हें भले ही ये सब फालतू लगे, लेकिन मेरे लिए ये सब काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टॉम को कुछ भी समझ नहीं आता था कि उनका घर बाकी लोगों के घरों से अलग क्यों है और उसकी ग्रैंड मदर घर के दरवाजे और दीवारों पर ताबीज लगाकर क्यों रखती है। पर उसकी ग्रैंड मदर उसे समझाती है कि समय आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अब टॉम जब अपनी ग्रैंड मदर के कहने पर घर के दरवाजे पर ताबीज लगा रहा होता है तो वहां पर छत से हू द टाइगर आ जाता है, जो टॉम को सूंघकर उसे गंदा बोलकर मिस ली को ढूंढते हुए घर के अंदर चला आया था। हू को अपने घर में देखकर टॉम पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसे कुछ भी पता नहीं था कि आखिर हू है कौन। मिस ली हू से मिलकर बहुत खुश होती है और टॉम को बताती है कि हू उनका पुराना दोस्त है। वहाँ पर हू मिस ली को बताता है कि उसने मैजिकल स्पेल को फील किया है, जिसकी वजह से अब वो खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं पर हू ये जानकर बहुत दुखी भी होता है क्योंकि मिस ली ने अभी तक टॉम को कुछ भी बताया नहीं था। मिस ली इसके बाद टॉम से पूछती है कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ था। इस पर टॉम उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि स्कूल में जब एक लड़के ने उन्हें विच कहकर बुलाया तो उसने अनजाने में ही उस लड़के पर मैजिकल स्पेल से हमला कर दिया, जिसके बाद वो लड़का स्कूल के छत से जा टकराया। हू मिस ली से उस जगह से चलने के लिए कहता है क्योंकि अब तक लू को उनके लोकेशन के बारे में पता चल गया होगा।
अब देखते ही देखते वहाँ पर लू भी आ जाती है और वो आते ही उन पर हमला कर देती है, लेकिन क्योंकि मिस ली ने पहले से ही प्रोटेक्शन स्पेल बना कर रखा था इसीलिए उन्हें कोई चोट नहीं आती। टॉम अपनी ग्रैंड मदर द्वारा बनाए गए प्रोटेक्शन स्पेल को देखकर पूरी तरह से हैरान था। मिस ली इसके बाद हु और टॉम को घर से बाहर भेज देती है ताकि वो सुरक्षित रहे और वो अकेले ही लू का सामना करने लगती है। इसके बाद लू और मिस ली के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लू के डीमन टॉम और हु के ऊपर हमला कर रहे थे, जहां पर हु अपने टाइगर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर लू के डीमन से लड़ता है और टॉम को उनके हमले से बचा रहा था। मिस ली और लू के बीच में खतरनाक फाइट हो रही थी, जिसके दौरान वो दोनों लड़ते हुए एक मैजिकल डायमेंशन में पहुंच जाती हैं, जहां पर मिस ली एक पावरफुल हमले के साथ लू को डिफीट कर देती है। अब टॉम भी अपने ग्रैंड मदर को लू के हमले से बचाने के लिए अपने घर पर पहुंच गया था, लेकिन इससे पहले कि वो मिस ली से मिल पाता लू वापस आ जाती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी, जो मिस ली को अपने कब्जे में ले लेती है। अब इससे पहले कि लू मिस ली के पास मौजूद फिनिक्स स्टोन को हासिल करती, मिस ली उस फिनिक्स स्टोन को टॉम के गले में डालकर अपने सारे मैजिकल पावर की मदद से वहां पर आग लगा देती है ताकि वो फिनिक्स स्टोन और टॉम को बचा सके। उनके द्वारा लगाए गए आग में मिस ली और लू दोनों मारी जाती है। टॉम अपनी ग्रैंड मदर की मौत से बहुत दुखी था और हु भी अपने गार्डियन की मौत से बहुत दुखी था और वो टॉम को लेकर वहां से निकल जाता है। वो टॉम को अपने सीक्रेट घर पर ले आता है और इसके बाद वो उसे सब कुछ समझाता है कि लू उनके स्टोन के पीछे क्यों पड़ी है और उनके लिए उस स्टोन को बचा कर रखना कितना इम्पोर्टेंट है। वो टॉम को ये भी समझाता है कि एक गार्डियन होने की वजह से अब तुम्हें फिनिक्स स्टोन की रक्षा करनी होगी। उसकी बातें सुनकर टॉम उससे कहता है कि अगर तुम एक जोड़ियक योद्धा हो तो मेरी ग्रैंड मदर को क्यों नहीं बचा पाए। टॉम इसके बाद कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को टच करता है हु के द्वारा दरवाजे पर लगाए गए मैजिकल स्पेल की वजह से वो दूर जाकर गिरता है, लेकिन हु टॉम को बीच में ही पकड़कर उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। टॉम इसके बाद अपने घर में आ जाता है, जहाँ पर जब वो बेड पर सोता है तो अगले ही पल वो एक मैजिकल वर्ल्ड में पहुंच गया था, जहाँ पर वो फिनिक्स बर्ड को उड़ते हुए देखता है, जो अगले ही पल टॉम को उसके रियल वर्ल्ड में वापस भेज देती है। टॉम इसके बाद हु के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हु मिस ली की तस्वीर के सामने बैठकर रो रहा था। अगले दिन हु टॉम को एक गार्डियन बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है ताकि वो एक गार्डियन बनकर सर्कल के सारे जोड़ियक योद्धाओं को कंट्रोल कर सके। ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर एक चूहा आ जाता है जो हु के वॉलेट से उसके पैसे चुराने लगा था। हु ये देखकर टाइगर में ट्रांसफॉर्म होकर उस चूहे को पकड़ लेता है और वो चूहा कोई और नहीं बल्कि एक जोड़ियक योद्धा था जिसका नाम सिडनी होता है। सिडनी को देखकर टॉम पूरी तरह से हैरान था। सिडनी हु को बताता है कि उसने हॉन्टेड महल के पास लू को देखा जो कि अभी भी जिंदा है। हु ये सुनकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसने और टॉम ने अपने आंखों से लू को मिस ली के साथ मरते हुए देखा था। सिडनी हु से अपने बाकी जोड़ियक साथियों को भी इकट्ठा करने के लिए बोलता है ताकि वो सभी मिलकर लू का सामना कर सके। टॉम और सिडनी के कहने पर हु अपने बाकी के साथियों को भी इकट्ठा करने के लिए जोड़ियक टेम्पल की तरफ निकल पड़ता है। लू के भेजे गए डीमन जब रास्ते में टॉम, हु और सिडनी के ऊपर हमला करते हैं तो वहाँ पर मिस्ट्रल द ड्रैगन आ जाती है जो लू के सारे डीमन पर हमला करके उन्हें मार गिराती है। इसके बाद वो सभी सिंथिया नाम की एक लेडी के शॉप पर पहुंच जाते हैं। सिंथिया जोड़ियक टेम्पल की गार्डियन थी, इसीलिए जोड़ियक टेम्पल तक पहुंचने के लिए उन्हें सिंथिया की मदद की जरूरत थी। सिंथिया उन सभी को शॉप के अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो एक फ्रिज के पास जाकर मैजिकल स्पेल की मदद से जोड़ियक टेम्पल तक पहुंचने का रास्ता खोल देती है। हो इसके बाद टॉम और अपने बाकी साथियों के साथ जोड़ियक टेम्पल तक पहुंच जाता है। उस टेम्पल में सिडनी एक एक करके सर्कल के सभी 12 जोड़ियक योद्धाओं को इंट्रोड्यूस करवाता है, जिनमें सभी के पास अपनी अलग अलग पावर्स थी। टॉम जोड़ियक योद्धाओं को देखकर पूरी तरह से हैरान था। हो जब जोड़ियक योद्धाओं को बताता है कि टॉम उनका नया गार्डियन है तो कॉक को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे लग रहा था कि टॉम तो एक बेवकूफ़ बच्चा है। अब कॉक और हु के बीच में इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाता है। उन दोनों को आपस में लड़ता हुआ देखकर नाओमी द मंकी उन दोनों को अपने पावर की मदद से छोटा बना देता है। अब क्योंकि जोड़ियक वॉरियर आपस में बात करने में ही बिजी थे, इसीलिए टॉम वहां से लू को मारने के लिए उसके हॉन्टेड महल की तरफ निकल पड़ता है। जोड़ियक योद्धाओं को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी टॉम की मदद के लिए हॉन्टेड पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। महल के अंदर टॉम को किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस आवाज का पीछा करने लगता है और हु भी अपने साथियों के साथ हॉन्टेड महल में पहुंच गया था, जहां पर सारे जोड़ियक योद्धा टॉम को ढूंढने लगते हैं। अब तक लू को भी हु और उसके साथियों के महल में आने के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो अपने मैजिकल अम्ब्रेला से उनके ऊपर हमला करने लगती है और एक एक करके कई सारे जोड़ियक योद्धाओं को अपने अम्ब्रेला के अंदर कैद भी कर लेती है। मंकी, रैबिट और कॉक मिलकर साथ में लू के मैजिकल अम्ब्रेला का सामना करते हैं, लेकिन जल्दी वो तीनों भी लू के मैजिकल अम्ब्रेला के अंदर कैद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ टॉम आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचता है,
जहाँ पर उसे राव मिलती है और वही वहाँ पर गा रही थी। राव टॉम को वहाँ पर देखकर खुश होती है, लेकिन टॉम जब लू को देखता है तो वो उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि लू अपने मैजिकल पावर की मदद से टॉम और राव दोनों को अपने कब्जे में ले लेती है। वो टॉम से फिनिक्स स्टोन मांगती है, लेकिन टॉम लू को फिनिक्स स्टोन देने से साफ साफ मना कर देता है। अब तक वहाँ पर हु भी अपने बाकी साथियों के साथ आ गया था, जो लू के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन लू बड़े ही आसानी से उनके हमले से बच जाती है और अपने मैजिक से कमरे में ढेर सारा पानी लाकर खुद वहां से निकल जाती है। कमरे में पानी भरने से सभी डूबने लगते हैं। अब सिडनी कमरे में मौजूद एक छोटे से पाइपलाइन छेद के बारे में पता लगा लेता है, जिसके बाद मंकी अपने मैजिकल पावर की मदद से सभी को छोटा बना देती है और ड्रैगन उन सभी को अपने ऊपर बिठाकर तैरते हुए उस पाइपलाइन से होकर हॉन्टेड महल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद वो सभी सिंथिया के शॉप में वापस आते हैं, जहाँ पर टॉम सभी को फिनिक्स स्टोन दिखाता है, जिसे उसने एक जार के अंदर छुपा कर रखा था। अब जब वो सभी साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो उन्हें अपने बाकी के जोड़िए साथियों की याद आने लगती है, जिन्हें लू ने अपने अम्ब्रेला के अंदर कैद कर रखा था। टॉम इसके बाद हु और उसके साथियों से खुद को एक गार्डियन बनने के लिए ट्रेन करने के लिए कहता है, ताकि वो बाकी के जोड़ियक योद्धाओं को लू के कब्जे से आजाद करा सके। उसकी बात मानकर जोड़ियक वॉरियर उसे एक सच्चा गार्डियन बनाने के लिए ट्रेनिंग देकर लड़ना सिखाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हु टॉम के फिनिक्स से कनेक्ट न कर पाने के बारे में पूछता है, जिस पर टॉम हु से कहता है कि नहीं, वो अभी तक फिनिक्स से कनेक्ट नहीं कर पाया। टॉम की बात सुनकर हु बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि जब तक टॉम को फिनिक्स दिखाई नहीं देगा टॉम एक सच्चा गार्डियन नहीं बन सकता। हु के गुस्सा होने से टॉम बहुत दुखी होता है और ड्रैगन से कहता है कि हु मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस पर ड्रैगन टॉम को बताती है कि आज से 15 साल पहले जब लू ने ब्रिज के ऊपर मिस ली के ऊपर हमला किया था, तो उस रात लू से फाइट के दौरान हु मारा गया था, लेकिन मिस ली ने अपने सोल का एक हिस्सा हु को दे दिया, जिससे उसकी जान बच गई। ड्रैगन उसे ये भी बताती है कि हु उसका इतना केयर इसीलिए करता है क्योंकि वो टॉम के ग्रैंडमदर के सोल का ही एक रूप है। ड्रैगन की बात सुनकर टॉम छुपकर हु को देखता है, जहाँ पर वो अपने बाकी साथियों को समझा रहा था कि टॉम एक दिन जरूर एक बेहतर गार्डियन बनेगा। टॉम ये देखकर इमोशनल हो जाता और किसी को बताए बिना ही अपने ग्रैंडमदर के टूटे हुए घर में चला जाता है, जहाँ पर अचानक से उसके सामने उसकी ग्रैंडमदर आ जाती है। उन्हें वहां पर देखकर टॉम उनसे पूछता है कि आप कहाँ चली गई थी। टॉम इस समय काफी ज्यादा खुश था। टॉम की ग्रैंडमदर इसके बाद टॉम से फिनिक्स स्टोन मांगती है और टॉम अपनी ग्रैंडमदर को वो स्टोन देने ही वाला था कि तभी वहां पर राव आ जाती है, जो टॉम को बताती है कि उसके सामने उसकी ग्रैंडमदर नहीं बल्कि लू है। लू भी इसके बाद अपने असली रूप में आ जाती है। उसको अपने सामने देखकर टॉम उसके ऊपर हमला करके राव के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन लू बड़े ही आसानी से टॉम से फिनिक्स स्टोन को हासिल करके वहां से निकल जाती है। टॉम जब वापस आकर हु और ड्रैगन को बताता है कि उसने फिनिक्स स्टोन को खो दिया, तो वो पूरी तरह से हैरान थे। अगले सीन में हम टॉम को छत पर अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर उसके पास हु आता है, जो टॉम को बताता है कि मुझे और तुम्हारी ग्रैंडमदर को पता था कि लू वापस जरूर आएगी, इसीलिए हमने तुम्हें सभी से छुपाकर सुरक्षित रखने का फैसला किया और काफी हद तक हम इसमें कामयाब भी रहे। इस पर टॉम कहता है कि जब तक मैंने स्कूल में उस लड़के पर अनजाने में प्रोटेक्शन स्पेल से हमला नहीं किया, क्योंकि उस घटना के बाद ही लू ने उसे ढूंढ लिया था। हु टॉम को समझाता है कि मिस ली ने खुद की जान देकर तुम्हें फिनिक्स स्टोन दिया था, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था कि तुम ये कर सकते हो। उसकी बातें सुनकर टॉम लू को ढूंढकर उसे हराकर फिनिक्स स्टोन हासिल करने का फैसला करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम होते ही सिटी के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होकर ड्रैगन फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगते हैं। वहीं हु लोगों के भीड़ के बीच में टॉम को फिनिक्स स्टोन को फील करने के लिए कहता है, क्योंकि फिनिक्स स्टोन की मदद से ही वो लू तक पहुंच सकते थे। और बहुत जल्द टॉम उस स्टोन को फील करके लू के लोकेशन का पता भी लगा लेता है, लेकिन इससे पहले वो उस पर हमला करते लू अपने असली रूप में आ जाती है और अपने डीमंस को लोगों पर हमला करने के लिए भेजती है। इसके बाद लू के डीमन पूरे शहर में तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब तक ड्रैगन, मंकी और सिडनी भी वहां पर आ गए थे, जो लू के डीमन पर हमला करके उन्हें मार रहे थे। लू शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर जा रही थी, जिसे रोकने के लिए हु भी टॉम के साथ बिल्डिंग के टॉप पर जाने लगता है। लू के डीमन जब हु और टॉम को बिल्डिंग के टॉप पर जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर ड्रैगन आ जाती है, जो उनके ऊपर हमला करके उन्हें ऐसा करने से रोकती है। हु और टॉम लू के साथ बिल्डिंग के टॉप पर आ जाते हैं, जहां पर हु और लू के बीच में एक खतरनाक फाइट होने लगती है। लू इस समय काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी थी, इसीलिए हु उसके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता था। लू फाइट के दौरान हु और टॉम को अपने अम्ब्रेला के अंदर कैद करने की कोशिश करती है, जिसके दौरान टॉम को बचाने के लिए हु खुद को सेक्रीफाइस करके लू के अम्ब्रेला के अंदर कैद हो जाता है। टॉम ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और लू पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से लू का मैजिकल अम्ब्रेला उसके हाथों से छूटकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है।
लू इस समय काफी ज्यादा पावरफुल थी, इसीलिए टॉम लू के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और लू टॉम को अपने कब्जे में ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ राव मंकी और बाकी जोडियक योद्धाओं के साथ मिलकर लू के मैजिकल अम्ब्रेला में कैद हुए बाकी जोडियक योद्धाओं को आजाद करा देती हैं। लू के मैजिकल अम्ब्रेला से आजाद होने के बाद सारे जोडियक योद्धा लू से फाइट करने के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब लू शहर के सभी लोगों के सोल को फीनिक्स स्टोन के अंदर ऑब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है ताकि वो फीनिक्स की पावर हासिल करके सबसे ताकतवर बन सके। इसके बाद हम हू को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ लू के डीमन को मारते हुए बिल्डिंग के टॉप पर पहुंच जाता है, जहां पर वो सभी मिलकर लू के ऊपर हमला करके टॉम को उसके कैद से आजाद करा देते हैं। वो सभी मिलकर लू को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि सूरज के डूबते ही लू को फीनिक्स की पावर मिल जाती, जिसके बाद लू बड़े ही आसानी से उसके सारे साथियों को डिफीट कर देती है और टॉम को अपने साथ फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। फीनिक्स की पावर मिलने के बाद लू पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन गई थी, इसीलिए उसे पूरा विश्वास था कि अब उसे कोई भी हरा नहीं सकता और इसीलिए वो अब धरती पर सारे इंसानों को मारकर काली शक्तियों का राज स्थापित करना चाहती थी। अब शहर के लोगों और जोडियक योद्धाओं की जान टॉम के हाथों में थी। टॉम को अपनी ग्रैंड मदर की कही एक बात याद आती है कि हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए और दिमाग से काम लेना चाहिए। टॉम इसके बाद लू पर हमला ना करके फीनिक्स स्टोन को टच करता है, जिसके बाद वो एक मैजिकल डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि फीनिक्स काली शक्तियों से घिरा हुआ है और उनसे बाहर निकलने के लिए वो तड़प रहा है। टॉम ये देखकर फीनिक्स को गले से लगा लेता है, जिसके बाद देखते ही देखते फीनिक्स लू की काली शक्तियों से पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब क्योंकि फीनिक्स वापस से नॉर्मल हो गया था, इसीलिए लू फीनिक्स स्टोन को छूने की वजह से मारी जाती है। लू के मरते ही शहर के सभी लोग की सोल उनकी बॉडी में वापस लौट जाती है, जिसकी वजह से राव और शहर के सभी लोग वापस से जिंदा हो गए थे। अब टॉम भी इस घटना के बाद बेहोश होकर बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, लेकिन हू उसे बिल्डिंग से नीचे गिरने से बचा लेता है। लेकिन फीनिक्स के शक्तियों का इस्तेमाल करने की वजह से टॉम मारा गया था। इसके बाद वो सारे जोडियक योद्धा मिलकर एक रिचुअल परफॉर्म करते हैं, जिसके बाद हू टॉम की डेड बॉडी के साथ जादुई दुनिया में चला जाता है, जहां पर वो गॉडेस नू कुआ से मिलता है और उनसे टॉम को ठीक करने की कहता है। गॉडेस नू कुआ हू को समझाती है कि अब टॉम की डेथ हो चुकी है, इसकी वजह से उसकी बॉडी को हील करके वापस से जिंदा नहीं किया जा सकता। गॉडेस की बात सुनकर हू अपनी सोल को टॉम की बॉडी के साथ जोड़कर उसे जिंदा करने के लिए कहता है। उसकी बात सुनकर गॉडेस नू कुआ हू से अपने द्वारा कहे गए मंत्रों को बोलने के लिए कहती है और जैसे ही गॉडेस द्वारा बोले गए मंत्रों को वो दोहराता है, उसकी सोल टॉम की बॉडी से जुड़ जाती है, जिसके बाद टॉम जिंदा हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 15 साल पहले मिस ली ने अपनी सोल को हू की बॉडी के साथ जोड़कर उसे जिंदा किया था। टॉम होश में आने के बाद हू के गले से लग जाता है और अब हू भी काफी इमोशनल हो गया था। टॉम को जिंदा देखकर उसके सारे साथी बहुत खुश थे। अब वो सारे जोडियक योद्धा टॉम को अपना असली गार्डियन मान लेते हैं और वहीं हू टॉम को ट्रेनिंग देकर उसे एक बेहतर योद्धा और गार्डियन बनाने की कोशिश को जारी रखता है, जिसके बाद सभी को ये भी पता चलता है कि हू की सोल के साथ जुड़ने की वजह से अब टॉम कभी भी खुद को हू की तरह ही एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।